Whimsy Fairy Tales. एक दफ़ा का जिक्र है कि सुनहरी पहाड़ों से परे एक अजीम और दाना बादशाह हुकूमत करता था। उसके 3 बेटे थे जो एक से बढ़कर एक हसीन और बहादुर थे। जब शहजादे जवान हुए तो बादशाह और मलका ने उनकी शादी करने का फैसला किया। बिलाखिर बादशाह ने एक तदबीर सोची। उसने तमाम रियाया को महल के खुले सहन में जमा किया। उसने अपना मंसूबा सुनाया। मेरे बेटो, चलो किस्मत को तुम्हारा फैसला करने दो। अपने तीर हवा में छोड़ दो। तुम्हारा तीर जिस घर में गिरेगा उस घर की बेटी तुम्हारी दुल्हन बनेगी। बड़े शहजादे ने आगे बढ़कर कमान खींची और तीर छोड़ा। उसका तीर वजीर आजम के बाग में जा गिरा। दूसरे शहजादे ने तीर चलाया तो वो शाही खजांची की बालकनी पर गिरा। फिर सबसे छोटे शहजादे की बारी आई। उसने कमान की डोरी को जोर से खींचा और धड़ाका खेज गंज के साथ तीर छोड़ा। सबकी हैरत की इंतहा न रही जब तीर शहर में कहीं न गिरा। उसे जादुई हवा के झोंके ने उड़ाया और वो बुलंद होता हुआ उफक से पार निकल गया। बादशाह ने फिक्रमंदी में अपने बेहतरीन सवारों को तीर के पीछे भेजा। वो कई घंटों तक सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि एक तारीक और कदीम जंगल में पहुँच गए जहाँ धूप नमूना थी। वहाँ एक पुराने बलूत के दरख्त के तने में शहजादे का तीर गड़ा हुआ था। उसके साथ ही एक छोटी सी बालों वाली बंदरिया बैठी थी। बादशाह और मलका ने भारी दिल के साथ अपने बेटे की बदकिस्मती पर अफसोस किया, मगर जैसे ही छोटा शहजादा ठंडी आह भरकर दरख्त के करीब पहुंचा तो बंदरिया एक सुरीली आवाज में बोल उठी। मेरे शहजादे, शर्मिंदा ना हो, मैं वो नहीं जो दिखाई देती हूँ। एक हासिद जादूगरनी ने मुझ पर काला जादू करके मुझे इस रूप में कैद कर दिया है। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि अपने बाप और अपनी कौम के सामने मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर लें, तो इस जादू का असर कमजोर हो जाएगा। मैंने अपने बाप और अपने किस्मत से वादा किया है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अचानक बंदरिया से एक चुंधियाने वाली रोशनी निकली। जब रोशनी मध्यम हुई तो बंदरिया जा चुकी थी और उसकी जगह एक निहायत हसीन परी खड़ी थी। शाही महल में शादी की धूम मच गई और वलीमे की दावत हुई। मगर उस बदरू जादूगरनी तक ये खबर पहुंच गई जिसने परी पर जादू किया था। गुस्से में पागल होकर उसने एक भिखारन का रूप धारा और महल में दाखिल हो गई। जब मेहमान खुशियां मना रहे थे तो जादूगरनी ने परी के पीछे पहुंचकर उस पर जादुई काला धुआं फेंका। तकलीफ की शिद्दत से वो खिड़की से उड़ी इस और दोबारा की आग जंगल की वापस आ गहराइयों गई में गायब हो गई। जब शहजादा वहां पहुंचा तो वहां हसीन परी नहीं बल्कि एक झुलसी हुई दर्द से कर्राहती बंदरिया मौजूद थी। शहजादे ने उसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। एक रात जब वो जाग रहा था तो उसने दरख्त पर 2 कबूतरों की गुफ्तगू सुनी। बेचारा शहजादा, इसे नहीं मालूम कि इसे कैसे बचाना है। काले गुलाबों के बाग की गहराइयों में एक ऐसा फूल उगता है जिसके पत्ते हर जख्म भर सकते हैं। शहजादा जो जानवरों की जादू बोली से लगे हुए समझता था, जख्म भी। फौरन खड़ा हो गया। उसने अपने तेज रफ्तार कासिद काले गुलाबों के बाग की तलाश में भेजे। शहजादे ने उन पत्तियों का अरक निकाला और नरमी से बंदरिया के जख्मों पर लगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बाल झड़ गए, जख्म भर गए और हसीन परी दोबारा सामने आ गई। महफूज नहीं है। जब तक वो जादूगरनी जिंदा है वो हमारा शिकार करती रहेगी। उसकी जान एक सुनहरी तोते में छुपी है जो लोहे के पिंजरे में कैद है और जिसकी हिफाजत शेर और नाग कर रहे हैं। शहजादे ने अपने बहादुर सिपाहियों को जमा किया। शेरों का रास्ता रोकने के लिए वो अपने साथ बकरियां ले गया। अपनी ढाल से सांपों के वार रोकते हुए शहजादा कमरे के दरमियान पहुंचा और सुनहरी तोते को पकड़ लिया। उसी लम्हे जादूगरनी वहां पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, मगर शहजादा बिल्कुल न हिचकिचाया और जादूगरनी झुलस कर राख हो गई। शहजादा और उसकी परी शहजादी सुनहरी बग्गी में महल वापस पहुंच गए। वो हमेशा खुशी से रहे और अपनी राया पर शफकत के साथ हुकूमत की।